तू रागिनी से मिलकर आ रहा है? मेरे मना करने के बावजूद भी मिलकर आ रहा है तू उससे? आई एम सॉरी पैम, मैं मॉम से मिलने गया था, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं गया था। मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए गया था। और एक रास्ता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग एक तरीके से क्लियर हो सकती है, और उसके लिए डैड आपको एक बार मिलना होगा। रियली? तू एक्चुअली चाहता है कि तेरे डैड रागिनी से मिले, उस औरत से मिले जिसकी वजह से तुम्हारे डैड पूरी रात लॉकअप में थे? तू चाहता है ऐसा? बेवकूफ है तू। डैड एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पिछले 15 साल में न जाने क्या कुछ हो गया, कितना कुछ खराब हो गया था, लेकिन दिस टाइम आप क्लियर आउट कर सकते हैं। एंड प्लीज इसे मिस मत कीजिए। आप प्लीज एक बार उनको मिल लीजिए। और मैं मॉम से मिलके आया, शी इज रेडी टू मीट यू। रेडी टू मीट मी? रेडी टू मीट मी मतलब क्या होता है आगम? मतलब क्या वो मेहरबानी कर रही है मुझ पर, मुझसे मिलकर रेडी टू मीट मी? नहीं, क्या मतलब होता है इसका? और मैं क्यों जाऊं उससे मिलने? ये जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था, हम सभी थे ना वहां, हमारे अलावा तो कोई था नहीं, तो किसने छपाया ये आर्टिकल? करण ने, डिम्पी ने, पैम ने, निवेदिता ने। तूने तो नहीं छपाया? वही तो हमें नहीं पता, तो यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, सब साफ-साफ है मेरे सामने। कोई जरूरत नहीं मुझे मिलने की। एक बार डैड आपको मिलना होगा मॉम से। डोंट शाउट एट मी, आई स्लैप यू अगम। हाँ मार लो, बट आपको डेफिनेटली मिलना होगा। अगम इतना फोर्स कर रहा है, तुम एक बार रागिनी से मिल लो यार। अरे क्या मिल लो? तू भी? यानी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। आई थिंक यू शुड जस्ट मीट हर वंस। ठीक है, देखते हैं उसके पास इस बात का क्या जस्टिफिकेशन है। आई थिंक मुझे अब होटल के लिए निकलना चाहिए। निवेदिता, तुम इस तरह होटल में जाके रहोगी? आई मीन यू कैन स्टे हियर विद ऑल ऑफ अस। नो डिम्पी, मुझे नहीं लगता ये सही होगा, सो प्लीज डोंट फोर्स मी। आई मीन निवेदिता, तुम जाओ, उससे पहले तुमसे बात करनी है अकेले। एक्सक्यूज मी। निशी कहाँ रह गए यार? निशी, तुम कहाँ थी अब तक? अरे और वो जिग्नेश कहाँ है? जिग्नेश नहीं आया अभी तक, नहीं, पर वो तो डायरेक्टली आने वाला था। ट्रैफिक में अटक गया होगा मे बी। कार्तिक कब से वेट कर रहा है। सुहानी, पापा कैसे हैं? मैं आई थी घर उनसे मिलने, लेकिन बुआ ने। डोंट वरी, डैड इज फाइन। इतना सब हो गया कि पैम भी अभी, यू नो व्हाट, ऑल बिकॉज ऑफ माँ। ये सारा मेस सिर्फ उनकी वजह से। अरे वाह, आज तो अस्पताल की किस्मत ही चमक गई। तीन खूबसूरत लड़कियां जो आई है इस अस्पताल में। मैं तो डब्बा देने आई थी, तुम दोनों? मैं कार्तिक के साथ। अस्पताल वाला रोमांस शुरू हो गया तुम्हारा भी? गुड। वैसे अस्पताल में बहुत सारी लव स्टोरीज होती है, किसी का दिल टूटता है, किसी का जुड़ता है। अच्छा है, मैं जिग्नेश को फोन करती हूँ। हाँ, निशी का फोन से कॉल कर देना चाहिए था। हाँ, आई एम रियली सॉरी निशी, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, लेकिन मुझे इतना जरूरी काम आ गया तो मैं उसमें ही अटक गया हूँ। जिग्नेश, मुझे लगा ये टेस्ट सबसे जरूरी है। जरूरी है, आई मीन हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत ही जरूरी काम आ गया, मैं उसमें ही अटक गया हूँ। मैं आ नहीं सकता। हेलो, मैंने किसी लड़की की आवाज सुनी। कौन है तुम्हारे साथ? बिजनेस पार्टनर है। आई मीन मैं सब कुछ घर पे आके समझाता हूँ। हाँ, लेकिन सुनो ना, वो कार्तिक के साथ जो अपॉइंटमेंट थी ना, वो कैंसिल कर देना, ठीक है? आई एम रियली सॉरी निशी, मैं आके समझाता हूँ। ओके, हाँ बाय। क्या हुआ? वो नहीं आ रहा है। कार्तिक को सॉरी बोल देना। निशी, क्या कहा है जिग्नेश ने? कहाँ है वो? निशी, निशी, मैं कार्तिक को बोल के आती हूँ। नील, ऐसी क्या बात करनी थी जो तुम सबके सामने नहीं कह सकते थे? यहाँ हम अकेले में। हाँ, मुझे लगा कि सबके सामने ये बात कहना ठीक नहीं रहेगा। निवेदिता, मैं समझ गया हूं अब कि मेरे लिए सही क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, बोलो ना नील। ऐसा है कि एक तुम ही हो
जिससे मैं क्या क्या अनिल, मुझसे? हाँ, तुमसे, सिर्फ तुम ही से मैं ये बात कह सकता हूँ। पता नहीं तुम्हें ठीक लगेगा, तुम हाँ कहोगी या ना, लेकिन मैंने सोचा एक बार पूछ लो तुमसे। हाँ तो बोलो ना अनिल। वो बात यह है कि मैं आरव को जेल से छुड़ाना चाहता हूँ। एक रात जेल में रहकर मुझे एहसास हुआ कि उसने एक एक पल कितना मुश्किल से काटा होगा। बस अब और नहीं। मैं समझता हूं कि गलती की है उसने, लेकिन सजा गलती से बढ़कर नहीं हो सकती। उसे जेल से निकालने के लिए आई नीड योर हेल्प। इस पे पूछने वाली क्या बात है? ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। पर रागिनी का क्या अनिल? नहीं, रागिनी का क्या है? मुझे नहीं लगता वो आरव को अच्छा फ्यूचर दे सकती है। उससे ना निशी की जिंदगी संभाली गई ना आरव की। बस अब बहुत हो गया। मैं नहीं चाहता कि आरव एक पल भी और जेल में रुके। मैं चाहता हूं कि जेल से बाहर आए और मैं उसे अपने साथ अमेरिका ले जाऊं। आई नीड योर हेल्प निवेदिता। ऑफ कोर्स नील, आई विल हेल्प यू। हम आरव को बाहर निकाल लेंगे। चाय। क्या अमन सर, कितनी चाय पीते हो? इतनी चाय पीने से इंसान काला हो जाता है, पता है ना? इससे अच्छा वो ग्रीन टी निकला ना, वो पिया करो, उससे सेहत अच्छी रहती है। पीने दो ना सनी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये रागिनी डॉक्टर नील से क्यों मिलना चाहती है। रागिनी तक डेट पे जाना चाहती है तो जाने दो ना उनको। सुनीता, ये डेट नहीं है। ये तो मेरे को भी पता है कि ये डेट नहीं है, लेकिन कम से कम इसी बहाने रागिनी तक घर के बाहर तो निकलेगी। आप तो उनको कहीं लेकर नहीं जाते हो, या घर पे या फिर हॉस्पिटल बुला लेते हो। ऐसा कैसे चलेगा अमन सर? आप उनके होने वाले पति हो। पति और पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत रोमांस तो होना ही चाहिए ना। हाँ, ऐसे बोरिंग शक्ल लेकर बैठोगे तो कैसे चलेगा? कभी कभी ऐसा कुछ किया करो ना कि उनको भी लगे कि घर और हॉस्पिटल के बाहर भी कोई दुनिया है। उनको कभी घुमाने ले जाया करो, कभी उनको पिक्चर दिखाओ, कभी गिफ्ट दो, गजरा दो, उनकी तारीफ कर दिया करो। और भी कोई टिप्स चाहिए होंगी ना तो मेरे को फोन करना और मेरी अपॉइंटमेंट ले लेना, फ्री ऑफ चार्ज आपको बता देगी। आंखों पे कितनी सुंदर दिसती। जाओ जाओ बात करो। अच्छी लग रही, अच्छी लग रही है सारी तो पर। थैंक यू। पालथ्या घड़े और पानी ये कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन ये मतलब बिंदी कुछ मैच नहीं कर रही। ये जो बिंदी है ना, ये बिंदी नहीं, एक्चुअली रहने दो, अच्छी है बिंदी भी चलेगी। मतलब लगता है दिल पे ले लिया। क्योंकि क्या है ना कि ये बिंदी की वजह से तुम नहीं, तुम बिंदी को खूबसूरत बना रही हो। मतलब तुम कुछ भी पहनो अच्छा ही लगता है तुम पर। सनी ताई, हाँ? आपने सारी तैयारियां कर ली है ना? हाँ हाँ। सोच रही हूँ कि कल सारी आरव की फेवरेट डिशेस बनाऊंगी और जब उसे मिलने जाऊंगी तो साथ लेकर जाऊंगी। कल आरव और आगम दोनों का जन्मदिन है। मैं विश कि दोनों साथ मना पाएंगे। रागिनी, ऐसी विश कभी करनी ही नहीं चाहिए जो कभी पूरी ना हो पाए। सो इंसान विश तभी करता है जब उसका मुमकिन होना थोड़ा सा मुश्किल हो। सोच रही हूँ आज नचिकेत से मिलके सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी और उससे कहूँगी कि अगर वो चाहे तो हमारे साथ आरव से मिलने कल आ सकता है आगम को लेकर। आई एम श्योर वो ज़रूर आएंगे और आरव के लिए इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। कितनी बार बोला है सबको, लेकिन नहीं, सबको मेरी चीजों को हाथ लगाना है। समझा समझा कर थक गई, पर इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? सब अपनी मनमानी करते हैं। आ गए तुम?
काफी थक गए होगे ना? हाँ, बहुत बिजी था यार। हाँ, इतने बिजी थे कि कार्तिक से मिलना भी तुम्हारे दिमाग से स्लिप हो गया। उससे तो इम्पोर्टेंट काम ही रहे होंगे तुम्हें, है ना? निशी ऐसा नहीं है, मुझे एक्चुअली। कौन थी वो लड़की? कौन लड़की? किसकी बात कर रही हो तुम? इनोसेंट मत बनो जिग्नेश। वही लड़की जिसके साथ तुम थे जब मैंने तुम्हें फोन किया। वो, अरे बाबा, वो मेरी कलीग है। क्या? रियली? क्या? अब इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पे? यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम था तुम्हें उस अपनी सो कॉल्ड कलीग के साथ कि तुमने कार्तिक का अपॉइंटमेंट मिस कर दिया जिग्नेश। अरे निशी, मैं सच में बहुत बिजी था, वरना मैं इतना इंपॉर्टेंट काम मैं भूल सकता हूँ? अब इतनी जो मेहनत कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, वो सिर्फ मैं अकेले के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी तो कर रहा हूँ ना, है ना? अच्छा, तो अब तुम मुझे ये भी सुनाओगे जैसे मैं नहीं होती तो तुम घर पे खाली बैठे रहते। मैंने तुम्हें बोला काम करने को, है ना? यू नो व्हाट जिग्नेश, मैं खुद काम भी कर सकती हूँ और पैसे भी कमा सकती हूँ। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मुझे ही काम करना चाहिए। वैसे भी इस चूल्हे चौके से ना मैं तंग आ गई हूँ। एक मिनट। क्या अब मतलब तुम अब काम करोगी? हाँ। और हमारे बच्चे का क्या? आई डोंट केयर। व्हाट डू यू मीन बाय आई डोंट केयर? अरे रागिनी, इन पेपर्स पे साइन कर दो। एक बार ये पेपर्स सबमिट हो जाएंगे तो डॉक्टर नील के अगेंस्ट केस भी बंद हो जाएगा। और अगर तुम चाहो तो ये बात डॉक्टर नील से शेयर कर सकती हो। वाह रागिनी, तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो। हर बार नील को फंसाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती हो, और इस बार तो हद ही कर दी। अपने खुद के बेटे आगम को ही यूज किया इस बार। एक मिनट, आप यहाँ ऐसे अचानक से आके ये सब बातें क्यों कर रही और किस हक से कर रही? मैं नील की लॉयर हूँ डॉक्टर अमन, उसी हैसियत से आई हूँ, इसीलिए किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। एंड बाय द वे रागिनी, ये जो आगम को यूज करने का तुम्हारा प्लान है ना, इट्स रियली वेरी चीप। व्हाट रबिश? रागिनी आगम के पास नहीं गई थी, ही केम टू रागिनी। सर 1 सेकेंड। निवेदिता, आगम को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। लुक, नचिकेत के और मेरे बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और उसे क्लियर करने के लिए हम दोनों का मिलना जरूरी है, दैट्स ऑल। तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो रागिनी, मुझ पर ट्राई मत करना। कंप्लेन से लेकर मीडिया तक आई न्यूज तक, इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। और अब तुम नील से मिलना चाहती हो ताकि तुम उसे और फंसा सको। निवेदिता, अधूरी इंफॉर्मेशन पूरी इंफॉर्मेशन से ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या बोल रही हो। और रही मेरी और नचिकेत की बात, तो तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में आने वाली? शायद तुमने गौर से सुना नहीं रागिनी, मैं नील की लॉयर हूं, इसीलिए तुम्हें वार्न करने आई हूं। अगर मेरे क्लाइंट को तुम्हारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आई ना, देन आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू। और अगर तुम नील से मिलकर उसे फंसाने का कोई प्लान बना रही हो ना, देन ड्रॉप इट राइट अवे, क्योंकि खेल खेलना तो मुझे भी आता है रागिनी, पर तुम्हारी तरह मैं इस गेम को डर्टी नहीं बनाना चाहती। और वैसे भी नील पहले से ही बहुत सारी मुसीबत में है तुम्हारी वजह से, सो प्लीज स्टॉप इट नाउ। वो क्यों मुसीबत में डालेगी नील को? और तुम इस तरह से कैसे मेरी बेटी के साथ बात कर सकती हो? माफ कीजिए, लेकिन जब आपकी सो कॉल असूलों वाली सच्चाई की मूर्ति निडर बेटी ने गलत बयां देकर मेरे क्लाइंट को लॉकअप में भिजवाया था, तब आप कहाँ थी? तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? निवेदिता, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूं कि वो स्टेटमेंट मुझसे जबरदस्ती लिया गया था। और रियली, और रागिनी पटेल तो एक बच्ची है, पुलिस ने फोर्स किया तो उसने स्टेटमेंट दे दिया। इनफ, नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। आप बीच में ना ही बोले तो बेहतर होगा डॉक्टर। और आपको क्या लगता है, हमेशा रागिनी के आगे खड़े हो जाने से आप उसकी गलतियों पर पर्दा डाल सकते हैं? और वैसे भी किसी के हाँ में हाँ मिलाने का काम कौन करता है आपको पता है ना? वो जिसकी खुद की कोई सोच नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। सो इट्स बेटर टू कीप क्वाइट डॉक्टर। दैट्स इनफ निवेदिता, तुम अमन सर से इस तरह से बात नहीं कर सकती। आई थिंक यू शुड लीव नाउ। आई एम लीविंग रागिनी। वैसे भी मैं यहाँ डिनर करने नहीं आई थी, तुम्हें वार्न करने आई थी। ये मत सोचना कि आगम के जरिए तुम नील को वहां बुलाकर उसे किसी और मुसीबत में डाल सकती हो, क्योंकि मेरे होते हुए तुम नील का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।
कीप दैट इन माइंड। तो अभी तुम डॉक्टर नील से मिलना चाहती हो? ये मत कहना कि उन्हें शायद इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। तुम्हें ह्यूमिलिएट करने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ते। जैसे तुमने मिलने के लिए अग्री किया, उन्हें मौका मिल गया, भेज दिया निवेदिता को तुम्हें बेइज्जत करने के लिए। सर बट इट्स पॉसिबल ना, ऐसा हो भी तो सकता है कि सच में नचिकेत को इस सब के बारे में पता ना हो और वो वहां मेरा वेट कर रहा हो। नहीं प्लीज, इतना भी आंखें बंद करके मत चलो कि तुम्हारे सामने क्या चीजें हो रही है वो तुम्हें दिखाई भी ना दे। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन अगर तुम्हें मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की थोड़ी सी भी चिंता है ना, तो तुम डॉक्टर नील से मिलने नहीं जाओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में। नील, नील चलो यहाँ से, चलो। क्यों क्यों चलो, क्या हुआ? रागिनी नहीं आने वाली है। नील, नील ये सब कुछ रागिनी का प्लान है। नील तुम समझ नहीं रहे हो, रागिनी ने ये प्लान बनाया है। उसने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि पीछे से वो प्रेस को भेज सके। आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम अ जर्नलिस्ट फ्रेंड। उसने आगम को यूज किया है नील, ताकि फिर से वो तुम्हारा एक बार तमाशा बना सके। लेट्स गो नील। ये तुम्हें ये इतने विश्वास के साथ तुम कैसे कह सकती हो? नील अभी मैंने कहा ना कि जर्नलिस्ट फ्रेंड। डॉक्टर नील, हमने सुना है कि आपने अपनी एक्स वाइफ मिसेस रागनी पटेल को यहाँ मिलने बुलाया है। सुनने में तो ये भी आया है कि आप अपनी पत्नी मिसेस रागनी को पैसे देके इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे र्यूमर्स है जो मेरे क्लाइंट को बदनाम करने के लिए फैलाई गई है। फिलहाल हम इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहते। लेकिन मैम इस तरह से आप सवालों को टाल नहीं सकती। देखिए क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सब किसने कहा आपको? हमें जब भी कुछ कहना होगा मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगे, बट एज ऑफ नाउ प्लीज लीव अस अलोन। क्या कहना है प्लीज कहना चाहिए। एनी कमेंट्स? मैम कहा ना बाद में ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगे। स्टेटमेंट फ्रॉम यू सर। मैम आप तो बताइए, मैम कुछ तो बताइए। मैंने कहा ना आप लोगों से, हमको जब भी कुछ कहना है हम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगे। एज ऑफ नाउ प्लीज रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी। प्लीज मैम प्लीज, हम बाद में ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगे। बट मैम प्लीज। थैंक यू सो मच। couldn't have done this without you. इस न्यूज़ को मीडिया में लाने से लेकर नील और रागिनी को सवालों के कटघरे में खड़ा करके उन्हें परेशान करने तक, ऑल थैंक्स टू यू। तुम्हें तुम्हारी हेल्प की कीमत मिल जाएगी। जस्ट टेक्स्ट मी योर अकाउंट नंबर, ओके? रागिनी थैंक यू, तुम मेरे कहने पर रुक गई। एक्चुअली सच कहूं तो तुम डॉक्टर नील से मिलने जाने वाली थी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर तुम बच्चों के लिए इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहती हो तो फेयर इनफ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन देखा ना क्या सोचते हैं डॉक्टर नील तुम्हारे बारे में, कैसे कैसे इल्जाम लगाए। सो चीप, कैसे बर्दाश्त करूं मैं ये सब। और अब जब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं डॉक्टर नील के खिलाफ स्टैंड लूंगा, तो मैं इतनी बड़ी बात पर चुप कैसे रह सकता हूं। एनीवे, छोड़ो ये डॉक्टर नील की बातें, नहीं करनी डॉक्टर नील के बारे में कोई डिस्कशन। मुझे रहने दो उन्हें उनकी गलतफहमियों के साथ, जीने दो। आई डोंट केयर। यू नो रागिनी, अगर हम खुल के सांस लेना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ना होगा। और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जैसे ही आरव जुवेनाइल सेंटर से बाहर आता है तो 1 हफ्ते में हम शादी कर लेंगे। अब वक्त आ गया है कि अपने रिश्ते पर हम शादी की मोहर लगा दें, जो हमें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। आई एम जस्ट वेटिंग एक बार डैड आ जाए। देखना सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। अच्छा? सब कुछ ठीक। तुम्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी माँ ऐसा होने देगी? वो ऐसा सोचती है? नहीं, तुम्हारी माँ की सोच अलग है। वो सिर्फ तुम्हारे डैड को तकलीफ देना चाहती है। पैम एक बार डैड को आ जाने दो, यू विल सी कि वो कैसे सब आ गए। डैड क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों? एक ड्रिंक पिला यार। लेकिन तूने तो ड्रिंक छोड़ दी थी, फिर छोड़ दी थी, आज पीना है। कुछ प्रॉब्लम है तुझे? प्रॉब्लम नहीं है, आई विल मेक इट, इट्स फाइन। नील प्लीज काम डाउन। मैं डैड कुछ बात हुई, अब सॉर्ट आउट हुआ? मॉम ने क्या कहा? तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड से मिलना ही नहीं चाहती थी आगम। वो तो बस ये चाहती थी कि किसी भी कीमत पर नील घर से बाहर निकले ताकि वो नील को ह्यूमिलिएट कर पाए।
वहां मीडिया पहुंच गया था और नील को घेर लिया था। वो तो अच्छा हुआ एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने मुझे बता दिया था, तो मैं सही वक्त पर वहां पहुंच गई, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। और ये सब कुछ करने के लिए रागिनी ने आगम का इस्तेमाल किया। देखा, आई न्यू इट। मैं क्या बोल रही थी अभी, मुझे पता था यही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेट मी जस्ट कॉल हर। डैड। खबरदार, नॉट अ वर्ड आगम। फोन करना तो दूर, मेरे सामने तूने उस औरत का नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। आई सेड नो। नील 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 काम डाउन प्लीज, काम डाउन। बच्चा है वो, व्हाट इज क्या? डॉक्टर रमन सही कह रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे अतीत को भूलकर भविष्य में आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर रमन के साथ 12 बज रहे हैं माँ। आरव और आगम का बर्थडे। आज के हर साल की तरह इस साल भी मैं अपने हाथों से केक बनाकर आरव को 12 बजे बर्थडे विश कर पाती। बेटा, तू अपना दिल छोटा मत कर। कल तो तू जा ही रही है ना आरव के पास, तो वहां उसे विश कर लेना। आज आरव हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, आगम तो है ना, तो उसे विश कर सकती है। उसे फोन करती हूँ। फोन ऑफ आ रहा है। ऋषि, हेलो, हाय। अब हर बार आरव के बर्थडे पर उससे मैंने केक कटवाया है, उसके साथ मस्ती की है, पर इस बार शायद कुछ लोगों को याद ना हो, पर मुझे है। इस बार भी हम आरव का बर्थडे केक जरूर काटेंगे। पता है बेटा, कल रागिनी आरव से मिलने जा रही है। अच्छा, उसे इतना सफर कराने के बाद? वाओ। निशी प्लीज, रागिनी के साथ इस तरह बात मत करो। शी इज ऑलरेडी अपसेट। आई एम सॉरी अमन अंकल, मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी माँ से कैसे बात करनी है। इसकी परमिशन भी मुझे आप ही से लेनी पड़ेगी। निशी, सनीता, आप नाइफ लेकर आइए, केक काटते हैं। हाँ हाँ, चलो केक काटते। अब ये नहीं, लेकिन केक काटेगा कौन? निशी, तू काट ले। नहीं। कोई बात नहीं। अगर आपका एक बेटा यहाँ नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो हूं ना, मैं केक काटता हूँ। हाँ, ये लो। हाँ। हेलो, हाँ, एक्सक्यूज मी। अरे एक मिनट में आता हूँ। आगम का मैसेज। हाय, आप डैड को मिलने वाले थे। क्या हुआ ऐसा कि पता, डैड बहुत गुस्से में थे। आई रियली होप कि आप दोनों मिलके सारी चीजें क्लियर आउट कर देते। मेरा बर्थडे है, आई मिस यू। मुझे आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना था, आपके हाथों की बनी केक खानी थी। I'll talk to you later. I'm sorry मैं आपको फोन नहीं कर सकता, इसीलिए ये वीडियो मैसेज। एंड प्रॉमिस मी, आप वहाँ पे रोओगे नहीं, मैं वहाँ पे आपको हंसाने के लिए हूँ भी नहीं। तो यू हैव टू प्रॉमिस कि आप हंसते रहोगे। बाय बाय। रागिनी, आगम ने ये क्यों कहा कि वो तुझे कॉल नहीं कर सकता है? ये मेरा बेस्ट बर्थडे होगा, पता है, क्योंकि मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। पता है, इतने सारे बर्थडे सेलिब्रेशंस हुए, बट हमेशा मैं आपको मिस करता था। मैं सोचता था कि अगर आप होते तो क्या करते, आप मुझे क्या गिफ्ट देते, आप मुझे क्या ब्लेसिंग्स देते। मुझसे गलती हो गई माँ।
ये ले तेरे लिए। आई न्यू इट, पक्का डेनिम ही होगी। नहीं नहीं नहीं, ये तो शेरवानी है। बेटा बहन की शादी में भाई जो विधि करता है उसमें उसको शेरवानी पहननी होती है। माँ अगली बार से ना आप ही मुझे खिलाना। एक तो बनाया आपने इतना टेस्टी, ऊपर से आप खिला रहे हो, डबल टेस्ट आता है। बहुत टेस्टी है ये एक माँ के 2 बच्चे, दोनों का जन्म एक साथ एक ही वक्त पर हुआ, एक ही जगह पर हुआ, लेकिन दोनों में सिर्फ 3 मिनट का फर्क, और उस 3 मिनट ने मेरी जिंदगी बदल दी। माँ आज आगम के पास सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है। आगम के पास ऐशो आराम की जिंदगी, मेरे पास कुछ नहीं है। पता है, लोग जो कहते हैं वो सच है। बर्थडे कैंडल्स ब्लो करते वक्त अब जो भी विश मांगो पूरी होती है। मैंने इस साल यही विश मांगी थी, मुझे अपना बर्थडे अपने मॉम के साथ ही सेलिब्रेट करना है। खबरदार, नॉट अ वर्ड डॉक। फोन करना तो दूर, मेरे सामने तूने उस औरत का नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा फोन नहीं। I said no! सॉरी आगम, बहुत गुस्सा आ गया था मुझे। गुस्से में तेरा फोन भी तोड़ दिया मैंने। Really sorry about that. I didn't mean to. ये ला, मेरा फोन। ये ला। Sorry once again. नहीं डैड। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Agam. Happy birthday to you. तुझे पता है तो हम सबका फेवरेट है, तो फिर काम ही ऐसे क्यों करता है जिससे डांट पड़े। वैसे मुझे गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली बच्चों पे। पता है क्यों? क्योंकि आगम कहता है मैं गुस्सा करती हूँ तो अच्छी नहीं दिखती। ये होगी ना बात। Even I have a surprise for you. और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस गिफ्ट को देखकर तेरी ये जो उदासी है ये छूमंतर हो जाएगी। सनीता, रागिनी को खाना दे दो, उसने कुछ खाया नहीं। मैं भी चलता हूँ। हाँ हम भी चलते हैं। हाँ चलो। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है चलो। निशी, तेरे से बात करनी है। क्या बात है? हाँ कुछ गड़बड़ है क्या? देख मेरे से कुछ मत छुपा। आज सुबह भी जिग्नेश हॉस्पिटल में नहीं आया था चेकअप के लिए, क्योंकि वो किसी के साथ था। और अभी उसको रात को 12 बजे फोन आया और वो एक कोने में जाके बात कर रहा था। तब तेरी शक्ल देखने लायक थी। अच्छा छोड़, मैं पता लगाती हूँ। नहीं सनीता। अरे नहीं क्या, मेरे को पता है, एक बार तेरे दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया ना तो उसे बाहर निकालना पड़ता है। मैं है ना, सब पता करेगी। सनीता अभी जा, जिग्नेश तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जा, मैं है ना, जा, जा। अरे श्याम भाई कैसी हो? यस सनी, टेल मी। मेरे को ना थोड़ी सी बात करनी की है, इसके लिए मैं तुमको। सनी प्लीज, जो भी बात करनी है यहीं से करो। अरे ऐसे क्या करती हो? पहले अंदर तो आने तो बताती है ना। मैंने कुछ कहा सनी तुमसे? एक मिनट। यस देखिए, डॉक्टर नील घर पे नहीं है और हमने पहले ही कहा है आपको जो भी काम है हमारे लॉयर से बात कीजिए। फिर आप घर पे क्यों आए? इन पेपर्स पर मिस्टर नील खन्ना के सिग्नेचर चाहिए। लेकिन वो तो है नहीं।
कोई बात नहीं, वो जब भी घर पे आ जाए उनसे कहिए कि ये पेपर्स लेकर पुलिस स्टेशन आ जाए। उन पर लगा केस वापस ले लिया गया है। केस? थैंक यू। क्या है? हो गया ना, जाओ। अरे ऐसे कैसे जाएगी? वो हवलदार मेरा फ्रेंड थोड़ी है जो उसके पीछे पीछे चली जाएगी। वो तो मेरे को सीढ़ियों पे मिला था, तुम लोगों का पता पूछ रहा था, मेरे को पता था, मैंने बोला आ जाओ। इसके लिए तो वैसे तो मैं रागिनी ताई का प्यार आगम को देने को आई। रागिनी ताई ने केक भेजा है आगम के लिए, ये देख। सनी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारी रागिनी मैडम को मेरा मैसेज देना कि हमें उसके प्यार की या उसके बनाए हुए इस केक की या किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। रागिनी से कहना हम उसके बिना बहुत खुश हैं, क्या समझी? क्या पैम भाई, काय को रबर बैंड की तरह झगड़ा तान रही? बच्चे को केक देना है, देखो ना उसका चेहरा। सनी जस्ट लीव। अगो भैया, ऐसे काय को घूर रही है जैसे तू हिंदी सीरियल की सास है और मैं तेरी बहू है। You know what, actually ये वाला अच्छा जोक था, लेकिन तुम्हारी रागिनी की वजह से हमारे घर में कोई भी हंसने के मूड में नहीं है सनी, समझी? इसलिए जस्ट लीव। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे Leave. 2 Enough. मिनट तो दो। Out. प्याम भाई। सनी थी और तुम लोगों ने कॉन्वर्सेशन सुना ही होगा। तुम्हारी मॉम ने अपने हाथों से प्यार से केक बनाकर भेजा था तुम्हारे बर्थडे के लिए, जो मैंने वापस लौटाया। मैंने ये कहा भी कि आज के बाद रागिनी की कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए, ना उसका प्यार, ना उसके हाथों से बनाई हुई कोई भी चीज। हम उसके बगैर बहुत खुश हैं। नहीं आगम? नो टीयर्स। अगर रागिनी तुमसे वाकई इतना प्यार करती थी ना तो तुम्हारे डैड के अगेंस्ट तुम्हें ऐसा इस्तेमाल नहीं करती, समझे? प्लीज डोंट गेट इमोशनल। मैंने जो भी किया है अच्छे के लिए किया है, और क्या हम लोग खुश नहीं है उसके बगैर? मैंने जो यस आगम सुन, ये वही केक है जो मॉम ने तेरे लिए बनाया। सनीता ने अभी मैसेज किया कि वो पप्पू पान वाले के हाथ से भिजवाया है। उन्हें पता था पैम नहीं लेगी, सो वो मैं ये केक मेरा केक मतलब क्या? है ऑर्डर डिलीवरी। हमने ऑर्डर दिया ही नहीं था, हमारा है ही नहीं। कार्तिक ने ऑर्डर दिया है। हाँ, अगली बार ठीक से बोलना। थैंक यू। डॉक्टर कार्तिक, आपने केक ऑर्डर किया था? हाँ, किया था ना ऑर्डर। हाँ सुहानी बोल रही है तो किया था। लेकिन क्यों ऑर्डर किया था? हमने एक केक ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? क्यों ऑर्डर किया था हमने केक सुहानी? आगम के लिए ना। क्यों आगम? हाँ सरप्राइज, आगम के लिए सरप्राइज था। आगम, देयर इज अ सरप्राइज केक फॉर यू इनसाइड। आगम, He's so cute ना। No. Get surprised. I'll have my salad. आगम, Dr. Karthik, are you all right? पप्पू जल्दी बता, काम हो गया कि नहीं? हाँ काम हो गया। ए शाबाश, मेरे को पता था कि हम भाई मेरे हाथ से केक तो लेगी नहीं, इसीलिए तो तेरे को साथ लिया था। मच्छर था। रुक रुक, किधर जाता है? अभी तो मेरे को एक और मस्त रोल मिला है। पूछ क्या? अरे पूछना क्या? जासूस का जेम्स बॉन्ड सनीता है, और इसके लिए मेरे को एक असिस्टेंट चाहिए। और क्यों मतलब हिंदी सीरियल नहीं देखते हो क्या? हमेशा एक स्मार्ट, हैंडसम, इंटेलिजेंट जासूस होता है और उसका एक बुद्धू असिस्टेंट होता है। चलो ये लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? मेरा सारा खाना ठंडा हो रहा है। साथ जानबूझ के मैंने सुबह जल्दी खाना नहीं बनाया था कि हम लोग घर से निकले ना, उसे जस्ट पहले सब कुछ बना के गरम गरम लेकर आई हूँ। सारव हमेशा कहता है कि खाना जब तक गरम ना हो तब तक खाने का मजा ही नहीं आता, लेकिन सब पता नहीं यहाँ ये लोग इसे क्या खिलाते हो गया। आज आरफ को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी सर। उसका फेवरेट खाना, उसकी पाव भाजी है, मूंग दाल हलवा है और बर्थडे केक भी। सो उसके हर बर्थडे पे मुझे अपने हाथों से केक बनाना पड़ता है। बाहर से आप कितना भी महंगा कोई भी अच्छा केक लेकर आओ, वो टच नहीं करता। जब तक माँ केक नहीं बनाएगी वो केक खाएगा ही नहीं। साहब हम लोग जाकर देखते हैं क्या। बैठो,
मैं देखता हूँ। चेक कीजिए जरा। हाँ सनीता, आगम को केक पहुंचा दिया? ओके, थैंक यू सनीता, आप लेकर गई। हाँ, आज दोनों बेटे अपनी अपनी माँ के हाथ का केक खाएंगे। नहीं अभी आया नहीं आरव, उसी की वेट कर रही हूँ। पता नहीं ये लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। सनीता मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कैसे क्या क्या कहूँ उससे, क्या बोलूँ मैं, और वो कैसे रिएक्ट करेगा। आपको पता है ना, वो नाराज होता है तो कैसे, लेकिन मैं जानती हूँ अपनी माँ को देख के ना वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, आके मुझसे लिपट जाएगा और खाने पे टूट पड़ेगा। आई नो हिम। हाँ हाँ है, गरम है अभी। ओके, सारफ कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब सब ठीक तो है ना? आरव कहाँ है? रागिनी वो सब बोलिए ना, मुझे डर लग रहा है सब कुछ। कहाँ है आरव? डॉक्टर नील आरव को रिहा करवाकर अपने साथ लेकर गए। मुझे वो आप लोगों ने। मैं बताता हूँ आपको मैडम, दरअसल क्या है कि मिस्टर नील की जो लॉयर थी वो काफी तेज दिमाग वाली औरत थी। काफी अच्छा पेपर वर्क किया था उन्होंने, और क्या नाम था उनका? निवेदिता नाम था उनका, एडवोकेट निवेदिता। मुझे लगता है काफी ऊपर तक पहचान भी थी उनकी, तो एक ही दिन में आपके बेटे को बाहर निकलवा लिया उन्होंने। देखिए, वैसे आरव का बिहेवियर भी हमारे यहाँ काफी अच्छा था, और हमने भी उसके बिहेवियर को देखते हुए उसकी सजा कम करने के लिए आगे एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी, और इस बात का भी काफी अच्छा फायदा उठाया मिस्टर नील के लॉयर ने। मैं चलता हूँ, एक्सक्यूज मी। रागिनी तुम ठीक हो? सो ऐसा नहीं कर सकता सर, ऐसा कैसे कर सकता है? वो मेरा बेटा है, वो आई वोंट लेट हिम। हाउ डेयर ही। रागिनी तुम क्या कर रही हो? मुझे भी ना पता। वोंट लेट हिम डू दिस। तुम ऐसे जल्दबाजी मत करो, सोचने दो। काट दिया। सो फोन स्विच ऑफ कर दिया इसने। ये जानबूझ के कर रहे हैं ये लोग सब। रागिनी तुम छोड़ो ना। निवेदिता को फोन करती हूँ। नील, रागिनी का फोन है। हेलो, नचिकेत को फोन दो। तुम बात नहीं कर सकती, वो ड्राइव कर रहा है। गाड़ी रोकने को बोलो उसे, मुझे उससे बात करनी है। आई नीड टू टॉक टू हिम। रागिनी, दैट्स नॉट पॉसिबल, ही इज ड्राइविंग। वो नहीं कर पाएगा तुमसे बात। आरव को फोन दो। निवेदिता, मुझे उससे बात करनी है। रागिनी, आरव तुमसे बात नहीं करना चाहता। बाय। ये लोग मुझे आरव से बात नहीं करने दे रहे सर, मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। हाउ कैन यू डू दिस सर? वो मुझे अपने बेटे से बात करने से कैसे रोक सकते हैं? रागिनी जस्ट काम डाउन। क्या काम डाउन सर? इतने महीने हो गए मैंने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी, आप कह रहे हैं काम डाउन? और आपने तो मुझसे कहा था कि आरव को बाहर निकालने में अभी 3 महीने लगेंगे, तो ये निवेदिता इसने ये सब कैसे कर दिया सर? टेल मी हाउ इज दिस पॉसिबल? सो किसी और को कॉल करती हूँ मैं। रणवीर को कॉल कर रही हूँ, वो घर पे होगा। रणवीर, नचिकेत से कहना कि वो आरव को मुझसे अलग नहीं कर सकता, तो वो अभी आरव को लेके घर पहुंचता होगा। जस्ट गिव हिम अ मैसेज कि मुझे इमीडिएटली कॉल करे। ही कांट अवॉइड मी। रणवीर सुन रहा, अपने पापा को समझाओ। रणवीर, टेल हिम कि मुझे आरव से अलग ना करे प्लीज। देखिए अब मैं, हेलो प्लीज। क्या हुआ? किसका फोन था? रागिनी पटेल का फोन था। डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो आरव को जेल से छुड़ाकर यहाँ ला रहे हैं इस घर पे। देखिए मॉम, आरव रहेगा या तो मैं रहूंगा। 1 मिनट, तुम्हें गुस्सा किस बात का आ रहा है कि रागिनी पटेल का तुम्हें फोन आया है या आरव घर पे आ रहा है? किस बात का गुस्सा आ रहा है? अगर आरव के ऊपर नाराज हो तो लेट मी टेल यू, आरव अपनी गलती की सजा काट चुका है, इसलिए तुम्हारे डैड उसे लेने गए हैं। तुम्हारे डैड बेवजह तो कुछ भी नहीं करेंगे ना। मॉम मैं इसलिए रिएक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मैं इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं एक आउटसाइडर हो गया हूँ। क्यों लगता है तुम्हें ऐसा रणबीर? कौन फील करा रहा है तुम्हें ये? इनफैक्ट तुम जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो उससे मुझे लग रहा है कि तुम्हें डैड की परवाह नहीं है।
तुम डैड के डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उनके डिसीजन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तुम्हें तकलीफ आरव से है तो आरव को इग्नोर करो, लेकिन इस तरह से अगर रिएक्ट करते रहे तो तुम नील की नजरों में बुरे बन जाओगे। तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी। रणबीर क्यों नाराज है ये तो पता चला, ऑब्वियसली आरव की वजह से। और साथ ही ये भी पता चला कि उस दिन नील निवेदिता के साथ अकेले में क्या बात करना चाहता था। यही बात आरव को घर पे लाने की। क्या क्या जवाब दिया है नील तुमने रागिनी को, सुपर। रीना, मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूँ। आई मीन इतनी बड़ी मदद की है तुमने मेरी। तुमने अपने फियांसे को मना लिया मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। वाह, कैसे चुका पाऊंगा ये ऐसा। कम ऑन जिग्नेश, हम बचपन से दोस्त हैं, तो ये थैंक्स वैंक्स ना तुम अपने पास रखो। और फिर इस इन्वेस्टमेंट को एहसान का नाम मत दो, इट्स अ बिजनेस डील। और फिर मेरे फियांसे को भी तो इसमें फायदा ही है। तुम्हें पता है रीना, ये सपना पूरा करने के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर ये प्लान फेल हो गया ना तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। इसलिए मैंने ये बात अपने पापा के सिवाय किसी को नहीं बताई। मैं चाहता नहीं था कि मेरे घर वाले फालतू में टेंशन ले, सब अच्छा ही होगा। और देखना, तुम्हारा जो ये सपना है ना वो जरूर पूरा होगा, आई प्रॉमिस। अभी और कितने टाइम खड़े रहेंगे इधर, बोर मार रहा है मेरे को। चुप, चलो। ये तो ठीक नहीं किया जिगू, तू निशी को धोखा दे रहा है। आजा पैम, आगम, सुहाने। अरे आगम, सी उसे। अरे ऐसे क्या देख रहा है? अरब है तेरा भाई, मैं छुड़ा कर लाया हूं, थैंक्स टू निवेदिता। हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? हम सब बहुत खुश हैं। हम सब चाहते थे कि तुम जल्दी से जल्दी वहां से बाहर आ जाओ। And here you are. Happy birthday, Arav. God bless you. Guys, come wish him. It's his birthday. Yes, Arav. Happy birthday. Happy birthday. रणबीर, हैप्पी बर्थडे। वेलकम बैक। अच्छा आरव, तुमने मॉम से बात की? उनको पता है तुम यहाँ पे हो? अब आगम, रागिनी की बात नहीं हुई अभी तक आरव से। क्यों? अभी मैं फोन करते, सुहानी फोन दो। कोई जरूरत नहीं है आगम। अरब यहीं रहेगा अब हमारे साथ। वो नहीं जाना चाहता वापस रागिनी के घर। इसके साथ जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं रागिनी उसकी जिम्मेदार है। आई थिंक ही इज हैड इनफ। इसकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। मैं इसे अमेरिका लेके जाऊंगा अपने साथ। मैं इसे दूंगा नई शुरुआत। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम दोनों का जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि शुड हैव अ बिग सेलिब्रेशन। सो वेलकम होम एंड हैप्पी बर्थडे।